दोस्तों, साल में 24 एकादशी होती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व है। एकादशी पे दान करना, व्रत रखना, अच्छे कार्य करना बहुत लाभ रहता है। लेकिन एक ऐसी एकादशी है जिसे दरिद्रता नाशक एकादशी के नाम से जाना जाता है। माघ मास में आती है षटतिल एकादशी, और जिसकी महत्वता को पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन तिल का 6 अलग अलग तरीके से प्रयोग करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप नाश होते हैं। धन संबंधी समस्याएं अगर उसको आ रही हैं तो उनका नाश होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, धन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए षटतिल एकादशी पर एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलेगा, षट मतलब 6 और तिल आप जानते ही हैं, काले और सफ़ेद दोनों तिलों का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है जो तिल की उत्पत्ति हुई है भगवान विष्णु से हुई है, तो तिल भगवान विष्णु की पूजा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तिलों को दान भी किया जाता है। आज मैं बताऊंगा किस तरह से 6 अलग अलग तरीके से षटतिल एकादशी पर यह कार्य किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार षटतिला एकादशी 14 जनवरी को मनाई जा रही है, जिस दिन मकर संक्रांति भी है। दोस्तों, मकर संक्रांति का उपाय मैंने अलग से वीडियो में शेयर किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम डाल देगी। उस वीडियो में मकर संक्रांति पे क्या कार्य करना चाहिए उस पर आपसे बात करिए। आज बात कर रहा हूँ षटतिल एकादशी का उपाय किस तरह से करेंगे, आप क्या क्या वस्तुएं आप प्रयोग करेंगे, किस तरह से उसको प्रयोग करना है। और एक खास चीज लेकर आया हूँ कि दरिद्रता नाश के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए एक उपाय किया जाए, तो जरूर करिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि षटतिल एकादशी पे तिलों का प्रयोग 6 अलग अलग तरह से किया जाएगा। तिल कौन से लेने हैं? सफ़ेद तिल भी ले सकते हो, काले तिल भी ले सकते हो, जो उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा। तिल की उत्पत्ति मैं पहले बता चुका हूँ, भगवान विष्णु से हुई है, इसलिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। तो पहला काम क्या करना है आपने एकादशी के दिन, अपने नहाने के पानी में थोड़े से तिल डालिए और उस पानी से स्नान कर लीजिए। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होगा कि आपका आरोग्य बना रहेगा। एनर्जी शुरू में ही, आपके दिन के शुरुआत में ही आप में एनर्जी वो आ गई, जहाँ पर आप इस पर्व को, षटतिल एकादशी के पर्व को मनाने के लिए तैयार है। मकर संक्रांति वैसे भी है, स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपने स्नान कर लिया, चाहो तो एक काम और कर सकते हो, गंगा जल भी थोड़ा सा मिला लो, तो पवित्रता स्टार्टिंग से शुरू हो गई। तो अब इस जो पहला कार्य आपने करना, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपने ये कर लिया कि आपने नहाने के पानी में आपने तिल मिलाए, उस पानी से स्नान कर लिया। दूसरा कार्य आपने करना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसी के अंदर आप जल डाल लीजिए। जल डालने के बाद दक्षिण दिशा में देखते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनको तर्पण करिए। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि मैंने अपने म्यूजिक चैनल पर डाला है पहले की वीडियोस में। नहीं देखा हमारा म्यूजिक चैनल तो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम पितृ गणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए 9 बार इस मंत्र को बोले और आप जल चढ़ा दे पितरों को। तो ये पहला कार्य, तिल का पहला प्रयोग आपने कर लिया। दूसरा प्रयोग मैंने कहा ना 6 तरह से प्रयोग करना है। दूसरा प्रयोग क्या करना है, तिल का आप उसको कूट कर उसका पाउडर बना लीजिए। तिल का पाउडर बनाने के बाद चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा तेल मिला लीजिए, चाहे तो पानी मिला लीजिए, उसका उपटन बना लीजिए और वो उपटन आप अपने शरीर पर लगा लें। माना जाता है, तिल को पद्म पुराण में जिक्र आता है इस चीज का कि अगर तिल का प्रयोग उपटन की तरह अपने शरीर पर किया जाए तो शरीर में जो व्याधियां होती हैं वो दूर होती हैं, जो त्वचा है आपकी वो निखर के आएगी।
तो दूसरा कार्य आपने कर लिया, तिल का पाउडर बना लिया और उसका उपटन सा बनाकर आपने लगा लिया। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, नहाने से पहले वो उपटन लगा लीजिए, फिर नहा भी लीजिए और उसके अंदर तिल मिला लीजिए। अब देखिए मैंने आपके लिए हर तरह से, कि आप क्योंकि एक्सक्यूज़ देते हो ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं होगा, ये तो कैसे करेंगे, मैंने उसको एक्सक्यूज़ को ही ख़त्म कर दिया। तो पहले उपटन लगा लीजिएगा, फिर नहा लीजिएगा। तो 2 प्रकार से हमने तिलों का यूज़ कर लिया दोस्तों। अब तीसरा कार्य क्या करना है? तीसरा कार्य माना जाता है कि हमें तिल का हवन करना है, तिल का दीपक जलाना है। तो आप क्या करेंगे? तिल का हवन या दीपक जलाने के लिए एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें तिल का तेल डालिए, उसके अंदर फिर तिल डाल लीजिए और वो आप प्रज्वलित कर दीजिए। अब आप वातावरण भी पवित्र हो गया और तीसरा आपने तिल का दीपक भी जला दिया। कई लोग हवन करते हैं इस दिन, तो आप प्रॉपर हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री का प्रयोग करें, हवन सामग्री घी इत्यादि का प्रयोग करें, साथ में आपने उसमें तिल का प्रयोग कर लिया। तो ये तीसरा कार्य मैंने आपको बता दिया। तो षठ तिल एकादशी पे हमने 6 तरह से प्रयोग करना है दोस्तों तिलों को, और 3 तरह से हमने इसको प्रयोग ऑलरेडी कर लिया। अब दोस्तों मैं 3 प्रयोग तिल के आपसे बात कर चुका हूँ। चौथे प्रयोग में आपने क्या करना है? इसमें तिल का दान किया जाता है। कहा जाता है, पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है कि जो तिल का दान षठ तिल एकादशी पे करता है व्यक्ति, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी कि इतना फल प्राप्त होगा, आप इतना मत सोचिए। 250 ग्राम आपने तिल दान करने हैं, लेकिन चौथे प्रकार में दोस्तों 250 ग्राम तिल ले लीजिए, काले तिल सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स कर लीजिए, उसको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दें, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर दे दें। तो ये चौथा यूज हो गया। अब 5वें प्रकार पे आते हैं। तिल की कोई मिठाई ले लीजिए, चाहे तिल की मिठाई आजकल बहुत आसानी से मिलती है, जैसे तिल बुग्गा हो गया, जिसके अंदर हम खोए का प्रयोग और तिल का प्रयोग करके मिठाई बनाते हैं। कोई भी तिल की बनी हुई मिठाई ले लीजिए, भगवान विष्णु को पहले भोग लगा लीजिए। वो मिठाई आप चाहें तो अपने दोस्तों में, गरीब व्यक्तियों में भी बांट सकते हैं और खुद जरूर खानी है। तो 5वां प्रयोग दोस्तों हो गया, तिल की मिठाई भगवान को भोग लगाई और उसके बाद आपने ग्रहण कर ली। ये 5 प्रयोग हो गए। छठे प्रयोग पे आ गए। अब ये कर्ज मुक्ति के लिए खास उपाय है दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है आपको? एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम सफ़ेद तिल, और बहुत अगर मान लीजिए सफ़ेद तिल मिलने में किसी को दिक्कत है तो 200 ग्राम आप काले तिल या सफ़ेद तिल जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वो ले लीजिए। वो डालिए, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डालिए, उसको पोटली की फॉर्म में ले आइए, उसको बंद करिए, पीपल के वृक्ष पर जाते हुए पीपल के वृक्ष पर वो पोटली रख दें और प्रार्थना करते हुए कि मेरे जितने भी कर्ज हैं, जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं, उनसे मुझे मुक्ति मिले। पीपल के सामने जब प्रार्थना करेंगे दोस्तों तो ये काम जरूर करिएगा, पहले पीपल पे जल चढ़ा दीजिएगा, फिर ये पोटली वहीं छोड़ के आ जाइए, पीछे देखे बगैर। आपके ये 6 तरह के जो यूजेस हैं षठ तिल एकादशी में तिलों के, वो हो गए कंप्लीट। और मन ही मन भगवान विष्णु से जब आप प्रार्थना करेंगे आपका काम जरूर बनेगा। तो ये कार्य करके देखिए। 14 जनवरी को वैसे भी मकर संक्रांति है, दिन भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे योग बन रहे हैं दोस्तों। बहुत डिटेल में मैंने नहीं बात करी, मेनली आपको उपाय बता दिया। आप उपाय करिए, तिलों का जितना अच्छे से प्रयोग करेंगे उतना ही इस दिन का लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।